हेलो स्टूडेंट, मैं अफरीदी सर। आप सभी बच्चों का अफरीदी सर इम्पल्स क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है और आज मेरा बहुत ही स्पेशल डे, क्योंकि आज आप जितना भी ऑफलाइन मेरा बैचेस वगैरह है वो सब चल रहा था, लेकिन अब हम यूट्यूब पे भी आ गए हैं और यूट्यूब पे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो अच्छा अगर लगेगा तो आप लोग जो है कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मेनली जो है हम लोग जो बनाने वाले हैं वो 9, 10, 11, 12 बच्चे को टारगेट करेंगे, जिसमें आपका 10th और 12th अभी दोनों बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला फरवरी के अंदर में। तो उन दोनों बच्चों के लिए हम लोग मेनली 80% का सबसे पहले इतना बताए थे कि 12th वाले बच्चों का फरवरी के फर्स्ट ही वीक में एग्ज़ाम में स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए आप लोगों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे हम आपको वैसा वैसा वीडियो सब ला के देंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के लिए हो चाहे वो सब्जेक्टिव के लिए हो, ठीक है। तो और ये जो आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो पूरे यूट्यूब का, और अपने अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर वगैरह कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक बनाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में ही पूछता है 12th के अंदर में। जैसे कल भी सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सवाल था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 11th का पार्ट है, लेकिन वो एक ऐसा टॉपिक है कि एग्ज़ाम में 11th में हो या 12th में हो कोई बच्चा, तो उसके एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। ये वीडियो 11th वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने लिख दिया है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक नंबर लिख देना है, 1 to 7। उसके बाद लिखना है एस 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 एस, यानी 7 बार एस लिखना है। यानी इसको याद करने का तरीका है कि स्कूल 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 स्कूल, फिर पब्लिक, उसके बाद फिर पी पी करना है, फिर डी स्टार्ट करना है, और जो 4 होता है वो 4 नंबर से शुरू होता है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखिए, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। देखो इस एरो का मीनिंग है, इस एरो का मीनिंग ये होता है कि सबसे पहले आपको एस लेना है, फिर आपको एस लेना है, फिर आपको पी लेना है, फिर एस लेना है, फिर पी लेना है, फिर एस लेना है, फिर लेना है डी, फिर पी, फिर लेना है एस, फिर डी पी एस, फिर लेना है एफ डी पी एस। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में चलना है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेनली मेरा बेस्ड ऑन होता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल के ऊपर। ये जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेरा ऑफ बाउ प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक याद करना होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से ऑर्बिटल में, कौन से सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जो s वाला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है, p वाले में मैक्सिमम, ये सब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, यानी s में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p में आप 6 ही रख सकते हैं, d में आप 10 ही रख सकते हैं, f में आप 14 ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप एस ब्लॉक को देखेंगे तो उसमें 2 ग्रुप है, इसलिए 2 मैक्सिमम है। यदि अगर आप पी ब्लॉक को देखते हैं तो उसमें 6 ग्रुप्स होते हैं, डी को देखिएगा तो उसमें 10 ग्रुप है, एफ में देखिएगा तो उसमें 14 ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप्स के वजह से जो है, ग्रुप के वजह से इस तरीके से उसमें इतने इतने बांटे गए हैं, इस वजह से जो है यहाँ पे उतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। देखिए उसके बाद जो इसका लिखने का तरीका है, सबसे पहले आपको 1s लिखना है, 1s के बाद 2s लिखना है, 2s के बाद 2p लिखना है, फिर 2p के बाद जस्ट नीचे आ जाना, क्योंकि एरो नीचे की तरफ आ रहा है, तो 3s मिलेगा आपको। 3s मिलता है आपको,
उसके बाद फिर P से शुरू होता है, फिर S पे खत्म होता है, तो 3P होगा। फिर उसके बाद 4S होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका D से शुरू होगा यानी 3D होगा। उसके बाद P पे आएगा, फिर S पे आएगा, 4P 5S और 4D। इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलता है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बनाते समय कि आपको 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट याद ही होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, उसके बाद आपका कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इस तरीके से आपको याद एलिमेंट होना ही चाहिए। अगर जब तक अगर आपको एलिमेंट याद नहीं होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकते, ठीक है। देखो एग्जाम के टाइम में अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो है ना छोटे सवाल में गलती कर देता है। अब जैसे ये सब देखो बहुत आसान है, लेकिन ये सब में अगर आप गलती कर दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं आएगा। आप बड़े क्वेश्चन में टफ ध्यान मत दीजिए। बड़ा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन हर बच्चे के लिए टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन आप छोटे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। वही छोटा क्वेश्चन जो है वो आपका बड़ा बन के आपको नंबर दिलाएगा। तभी जाके आप अगर छोटे ही क्वेश्चन में गलती कर दीजिएगा, देखिए जो टफ क्वेश्चन होता है ना वो सबके लिए टफ है, और जो आसान है वो सबके लिए आसान। तो आसान क्वेश्चन में ही गलती होता है। छोटा क्वेश्चन पूछ देगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बताओ, ये सब बच्चे को नहीं मालूम, तो फिर कैसे होगा। छोटे क्वेश्चन को गलती नहीं कीजिएगा। यदि आप छोटे ही क्वेश्चन में गलती कर दीजिएगा आपका नंबर नहीं आएगा। जो टफ है वो सबके लिए टफ है, समझे ना। इसलिए छोटे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये सब टॉपिक आपका हम पूरा क्लियर कर देंगे, आज से एकदम स्टार्ट हम कर दिए हैं। बस आप लोग सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, और जबरदस्त वीडियो सब लाएंगे, आपको गेस वगैरह सब देंगे कि कौन इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, डेरिवेशन वगैरह एक चीज चिदरी उड़ा देंगे एकदम, समझ लीजिए एकदम, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हर कुछ का, ठीक है। देखिए बनाते कैसे हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो जब यदि इसका 1 होता है तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहला होता है 1s, तो 1s1। हालांकि s में दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास होना भी तो चाहिए ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से, है तो 1 तो रखेंगे 2 तो ना, ए रखेंगे। लिथियम लेते हैं, लिथियम आता है मेरा एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो सबसे पहला होता है 1s, तो 1s में इसके पास 3 है, तो s में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, हमने 1s2 लिख दिया। उसके बाद 1s के बाद कौन आता है, 2s। s में क्या होता है, s में अब हमारे पास 3 में से 2 चला गया तो बचा कितना, 1, तो 2s1। उसके बाद बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। बोरोन का हम आपको बार कह रहे हैं कि 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला होगा 1s2, 2s2। उसके बाद 2 4 5 में से 4 चला गया, कितना बच गया, 1 बच गया, तो उस 1 को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 8, 1s2 2s2, तो 2 और 2 4 हो गया, 8 में से 4 चला गया तो बचा 4, तो 1s2 2s2, उसके बाद 2p कर देंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए अगर आपको हम कहेंगे एल्यूमिनियम का आप लिखिए, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए कि 13 होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s2, उसके बाद आता है 2s, तो 2s2 2p। अब p में आपको मालूम है कि 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9 में से 6 हम इसको दे देंगे। तो यहाँ हो गया कंप्लीट मेरा 10, तो 1s2 कंप्लीट, 2s2 कंप्लीट, 2p कंप्लीट, 2p के जस्ट बाद आता है 3s, तो 3s। बच्चा बताओ 10 कंप्लीट हो गया, तो 13 में से 10 गया तो कितना बचा, 3 बचा। 3 में से हम इसको 2 दे देंगे, कितना हो गया, 12 बचा मेरे पास, तो 1, तो 3s के जस्ट बाद क्या आता है, 3p, तो 3p में क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट, ठीक है। एकदम आराम से, एकदम टेंशन मत रखिए, एकदम ऐसा पढ़ाएंगे ना आपको एकदम 1% आपको दिक्कत नहीं होगा। मेन चीज आपको पढ़ा देंगे ना, आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना आपका सब्जेक्टिव छूटेगा, एक चीज क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको कैल्शियम पोटेशियम का लेना 19 नंबर पे, आप ऐसे निकाल सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 अब काउंटिंग कीजिए कितना होगा, तो 4 10 2 12 6 18, तो 3p के जस्ट बाद क्या था, 4, तो 4s क्या रखेंगे, 1, ठीक है। तो ये 1 से लेके 20 तक आपको
याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को, जो भी आपका छोटा भाई 10th में पढ़ता हो, 9th में, क्योंकि हम 10th के लिए वीडियो बनाने वाले हैं, 12th के लिए बनाने वाले हैं, 11th के लिए बनाएंगे, 9th के लिए बनाएंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को अफरीदी सर इम्पल्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दी ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।